जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा आज मौजू बहुत ही अहम था, बिगनिंग से लेके एंड तक अगर आप सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। हमने बहुत सारे स्केबीज़ के हवाले से बनाई हैं वीडियोस, वो हैं हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारे दोस्त हमारे देखते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ऐसे है स्केबीज़, ऐसी है ख़ारिश, ऐसे पैचेस हैं और ऐसी हो रहा है। हम फिर उसको बता देते हैं कि तुम्हें स्केबीज़ नहीं है, फंगस है, फंगस नहीं तुम्हें कुछ और है, तुम्हें जो मलेरिया है या तुम्हें जो है क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। बाज़ों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पूरे दिन में ख़ारिश नहीं हो रही, लेकिन रात होती है आपको ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। जब दिमाग फारिग होता है ना तो हल्की सी चुभन को भी महसूस करता है और फिर आप उसका हाथ चलता है, ठीक है ना। आर्टिकेरिया कहते हैं इसको, आर्टिकेरिया कहते हैं इसको। और ये हो जाता है कभी कभी ऐसी चीज़ें, हम कुछ खा रहे होते हैं या कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल डिटर्जेंट्स कर रहे होते हैं जो हमें सूट नहीं करती है। सरफ़ है, ब्लीच है, या कोई हम ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कोई क्रीम बॉडी पे हम लगा रहे होते हैं। हम कहते हैं चेहरे पे लगाया ना, हाथ पे तो नहीं लगाया, पाँव पे तो नहीं लगाया, मगर वो लगाया तो है ना। तो उससे भी आपकी पित्ती उछलती है और आर्टिकेरिया आपको हो जाता है, ऐसी इचिंग हो जाती है। उसको स्केबीज़ नहीं कहेंगे, वो रात को हो रही है, स्केबीज़ नहीं है वो साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आपको ज़रा सी चुभन होती है, आपका हाथ वहाँ जाता है। उसके लिए क्या करें, एक आराम से स्लीपिंग पिल्स ले लें, आपको नींद आ जाएगी। वो हल्की फुल्की एलर्जी 2-4 दिन में सेटल हो जाएगी, लेकिन होती ज़रूर है लोगों को। कभी कभी चला हो जाता है इंसान को इस तरह का, अंदर केमिकल का थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाता है केमिकल, और दिमाग के अंदर वो चीज़ चलती है और आपको लगता है ख़ारिश हो गई। अच्छा, नज़र भी नहीं आएगी, ना दाने नज़र आएंगे आपको, ना उसमें रैशेस नज़र आएंगे आपको, लेकिन है स्केबीज़ की ही किस्म ये, ठीक है ना, ख़ारिश की ही किस्म है। हल्की सी कोई एंटीस्टामिन ले लें, ठीक है ना। कोई स्टीरॉयड आते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग स्टीरॉयड्स आते हैं, वो ले लें। अभी मैं कैमरे के सामने आपको क्या बताऊं सबके नाम, आप इनबॉक्स में आके पूछ लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है। पहले हम आपकी स्किन को देखेंगे, हाथ पाँव को देखेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, फिर इसके बाद आपको डायग्नोस करेंगे। असल में मसला ये कि लोग कहते हैं स्केबीज़ ही है, इचिंग ही है, ख़ारिश नहीं होती, अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत से लोग उस पर काबू कर लेते हैं अपने दिमाग पर, और रात को ईज़िली कोई कूलिंग लोशन लगा लेते हैं, और कूलिंग लोशन लगाने के बाद ख़ुद ब खुद ये सही हो जाएगी। और आजकल तो वैसे ही गर्मियाँ चल रही हैं, तो दाने निकलते हैं। मैंने तो कई दफ़ा आप लोगों को बताया कैमरे के ऊपर बैठ के कि इन दानों का बेहतरीन इलाज कि आप ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन नहाने के बाद 2 मग जो है गर्म पानी की अपनी बॉडी पे डाल लें, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे आपको कभी ख़ारिश हो ही नहीं सकती, है ना, ख़ारिश हो ही नहीं सकती। सर्दियों में ड्राई स्किन होती है, सर्दियों में ड्राई स्किन होती है, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी से नहाएं, गर्म पानी से नहा लिया, फिर नॉर्मल 2 मग डाल लें, आपको कभी भी ड्राइनेस नहीं होगी। क्योंकि ड्राइनेस होती गर्म पानी से है। एक तो बाहर हवा चल रही है ऐसी ठंडी, वो आपको ड्राई कर रही है आपकी स्किन को। ये जो हमारा ग़िलाफ़ है ना, ये स्किन एक ग़िलाफ़ है, एक हमारा प्रोटेक्टर है ये, तो वो ड्राई हो जाता है। तो सर्दियों के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें, और गर्मियों के अंदर भी गर्म पानी को थोड़ा इस्तेमाल करें, बॉडी के ऊपर थोड़ा गर्म पानी डाला करें। मसल्स रिलैक्स होंगे आपके, है ना, मसल्स रिलैक्स होंगे, बहुत सारे पेन ख़त्म हो जाएगा, आपकी बॉडी का पेन ख़त्म हो जाएगा। तो ये करें, आप इसको सही करें इसको, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मलेरिया में देखता हूँ हॉस्पिटल्स में जाते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो, अच्छा, फिर वो दाने जो है ना, जो गर्मी दाने होते हैं, उसका हम इलाज नहीं करते ना, तो उसमें पस हो जाता है, उसके अंदर एक मुंह बन जाता है, उसे पीप बच जाता है, वो क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएट हो जाता है। फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके समझ से बालातर हो गया। कुछ लोग नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टोटके आ रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, मेट लगा रहे होते हैं। मेट आती है ना, उसको डाल के गुलाब के पानी के अंदर और उसको ठंडा रखते हैं कि जी ठंडा। हाँ, अगर आपके पास एसी है तो कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एसी का भी आजकल बहुत ज़्यादा रुझान ये है कि जी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है एसी से। हम तो अंदर ठंडे हो जाते हैं, लेकिन बाहर जो हमने एयर के अंदर इतनी गर्मी छोड़ दी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है दुनिया के अंदर। तो एसी का भी एक जो है ना ये साइड इफ़ेक्ट है। तो कितना इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है ना। फिर तीसरी बात एसी की यह है कि जब हम एसी में बैठते हैं और फिर हम बाहर आते हैं अपने कामों के लिए, तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी का हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर हम एसी नहीं बैठ चला सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि गर्म पानी थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इस्तेमाल करें नहाने के बाद, तो आपकी ये सारी इचिंग विचिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है, आपको जो है नायलॉन नहीं पहनना, आपको रो सिल्क नहीं पहनना, आपको कोई ऐसा बनियान जो रेशमी हो वो नहीं पहनेंगे आप, ठीक है ना। और हल्के फुल्के कपड़े पहने, और कपड़े ऐसे पहने जो जिसमें हवा पास हो सके, ठीक है ना। हम जीन्स पहन लेते हैं, हम टाइट कपड़े पहन लेते हैं, औरतें अंडर गारमेंट्स बहुत ज़्यादा पहनती हैं। भाई जब घर आ गए हो तो ईजी हो जाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें आप, जब बाहर जाएं अपना स्लिम दिखाएं बॉडी को, लेकिन जब बाहर आएँ घर पे आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, इजी हो जाए, कौन आपको आके देखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लें, ढीले कपड़े पहनेंगे इंशाल्लाह, और जो है अंडर गारमेंट से जान छुड़ा लेंगे घर पे आके, तो आपको ये चीज़ें नहीं पनपेंगी। आप कहते हैं जी अंडर गारमेंट्स तो मखसूस जगह पे पहनते हैं ना, तो वहाँ क्यों नहीं हो रही? अरे वहाँ तो पसीना आ गया ना यार, मॉइस्चर मिल गया उसको, वहाँ नहीं हो रही, लेकिन दूसरी जगह तो हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम सोचें ना, तो पहले कभी नहीं हुई मुझे। अरे भाई तो ये पहले कभी नहीं हुई, तो पहले तेरी एज इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, तो हर चीज़ को कंसीव कर लेता था, तो हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता था। अब जैसे जैसे तेरी बॉडी कमज़ोर हुई है, छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होने लगी है ना। तो इसको थोड़ा सा, इसको सही तरीके से मैनेज करें। इंशाल्लाह ये गर्मियों का सीज़न भी अब 1-2 महीने का निकल जाएगा, और ये जो रात को ख़ारिश और इस तरह का आपको जो रिएक्शन आ रहा है बहुत सारे दिन की जो वर्किंग के बाद, और सारे दिन की वर्किंग है उस वक्त नहीं हो रही, अब मसरूफियत थी ना। जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुने, हमें लगता है ज़ोर से चोट लग जाती है, हम उठते हैं, ऐसे झाड़ते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, चले गए हम। लेकिन 2-4-6 घंटे के बाद जब रिलैक्स मूड में जाते हैं, जब आराम कर रहे होते हैं, वही दर्द जो है हमें बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई लगा तो उस वक्त था ना, लगा तो उस वक्त था, दर्द तो उस वक्त होना चाहिए, उस वक्त तो हुआ, लेकिन उस वक्त तो ब्लड तो सर्कुलेशन कर रहा था, सारे मसल्स काम कर रहे थे, सारी एनर्जी बूस्ट हुई थी, नहीं हुआ। लेकिन जब आप घर आते हो 4-6 घंटे के बाद, वो दर्द महसूस होता है। इसी तरह स्किन के हवाले से, जब आपने कोई केमिकल रिएक्शन आया आपके अंदर, उस वक्त नहीं महसूस होता, उस वक्त आप काम कर रहे हो, मसरूफ़ हो, दिमाग उस जगह आए नहीं, तो आपको महसूस नहीं होता। लेकिन जब आप रिलैक्स मूड में जाते हो, तो फिर आपको ये आर्टिक एरिया जो है वो महसूस होता है, और फिर आपको जो है डॉक्टर याद आता है। डॉक्टर को याद मत करें, कूलिंग लोशन लगाएं, बेहतरीन हो जाएगा सही। स्टीरॉयड वाला लोशन लगाएं, बेहतरीन, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इस पर नहीं बताएंगे, लेकिन कोई ऐसी फ़ीस नहीं है हमारी बताने की, बिल्कुल डरे मत, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप आएँ, इनबॉक्स में आके हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को सहल करें, और जब कोई चीज़ हो तो उसको याद करें, कब क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था ऐसा, मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है ना। तो आज जब पास्ट में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि मेरी हरकत है जिसकी वजह से अभी ये मुझे प्रॉब्लम हो गई, और आज मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, तो इसको इस तरह सेटल करेंगे। याद रखा करें, जो भी चीज़ पहले हुई उस पर क्या किया था, तो वो फिर सही दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, तो वो सेट हो जाएगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह दुआओं में दवाओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।